देर से बात करी है। पतिदेव पहुंच गए हैं आज मेरठ, क्योंकि हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था मैं रात भर सोई नहीं थी। सुबह उठने में फिर मुझे लेट हो गया, क्योंकि सुबह के 2-3 घंटे मैं सो गई थी। 8:30-9 बजे उठी हूँ। तब तक पतिदेव चले गए थे ऑफिस। अपना नाश्ता चाय ब्रेड का करके गया, क्योंकि आज मैं उठ ही नहीं पाई। मैंने लंच वगैरह कुछ नहीं बनाया। और वो निकले तो 9:45 के करीब है, बट उन्होंने फिर मना कर दिया था कि छोड़ो अब क्या बनाओगी, फिर मैं लेट हो जाऊँगा। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने उठ के अपनी चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद मैं डायरेक्ट अपने काम पे लगी हूँ, क्योंकि आज वैसे भी लेट ही हो गया। तो फटाफट से निपटाती हूँ अपना काम। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू से शुरुआत करी है। सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी, और उसके बाद करेंगे डस्टिंग। तो झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया था मंदिर वाले रूम से, और आप देख रहे हो कितनी मिट्टी निकली है। डेली काम करती हूँ मैं, डेली साफ सफाई होती है। ऐसा कभी नहीं होता जिस दिन मेरा मोप और झाड़ू ना होता हो घर में। फिर भी ये हालत है गाइज। अभी मैंने आपको दिखा दिया कितनी ज़्यादा मिट्टी। और ये मिट्टी ना हवा के साथ घर में घुसती है। आजकल ना थोड़ा आंधी तूफान वाली हवा चल रही है दिन में। तो जैसे सुबह अच्छे से काम हो जाता है ना, और अगर शाम को भी झाड़ू लगाने लगो तो भी इतनी मिट्टी निकलती है शाम तक। तो ये हालात हो रखे हैं घर के। और आज मुझे थोड़ा सा फटाफट से अपना काम निपटाना है। एक तो आज मैं लेट हो गई हूँ, तो फटाफट से सोच रही हूँ कि सारा निपटा के ना फिर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग के काम है। तो आज मैं पूरा दिन उसमें लगने वाली हूँ। एक तो थोड़ा सा किचन क्लीनिंग करूँगी, जिसका व्लॉग सेपरेट दूंगी मैं आपको, इस व्लॉग के साथ नहीं आएगा। और एक मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग का काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा घर के कॉर्नर लेके चलती हूँ। जैसे किचन का निपटाऊंगी और मंदिर का निपटाऊंगी, उसके बाद एक एक मतलब रूम ले लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से अपना क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं जो है डस्टिंग करने लग गई थी बेडरूम में। बाकी की मैंने कर दी थी। तो ये जो बेड का सिरहाना है ना, इस पे भी इतनी मिट्टी जमा हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं कोलीन से क्लीन करती हूँ। तो फटाफट से डस्टिंग का काम निपटा के सीधे मोप करूँगी मैं, क्योंकि उसके बाद मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद मैं सीधे लंच बनाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया और भूख भी लगी रही थी। तो मैं सोच रही थी अपना लंच वगैरह करके और दवाई वगैरह लेके उसके बाद सीधे अपना जो वैसा एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम है फिर मैं वो करूँगी। तो अभी सीधे ये वाला काम निपटा के फटाफट जाती हूँ नहाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 11:45 का, और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। तो सुबह मैं उठ ही नहीं पाई, फिर सो ही गई थी। सोची थी कि उठ जाती हूँ, क्योंकि पूरी रात तो नींद नहीं आई थी और टाइम भी हो ही गया था। बट फिर हस्बैंड ने बोला कि सो जाओ 2-3 घंटे, मैं उठाऊंगा नहीं सुबह, क्योंकि पूरी रात तो मैं ऐसी हो गई, फिर तबीयत भी खराब हो सकती है और कुछ तो है ही। और इतना जुकाम हो रहा है ना, आज मैंने सर धोया, क्योंकि सर में भी इतनी खुजली हो रही थी। वैसे मैं कल सोच रही थी, बट कल नहीं धो पाई। आज बृहस्पति के दिन ही धोना पड़ गया मुझे, क्योंकि बहुत खुजली हो रही थी पूरे सर में। और कल तो मैं तबीयत की वजह से नहीं वॉश कर पाई थी, बट आज मैंने फिर भी हिम्मत करके गर्म पानी में वॉश कर ही लिया। और तो सुबह फिर मैं 8:30-9 बजे के करीब उठी थी, और उसके बाद मैंने फिर सारा काम वगैरह निपटाया। पतिदेव तो तब तक तैयार हो गए थे ऑफिस जाने के लिए। चाय ब्रेड का ही नाश्ता करके गए, लंच वगैरह आज लेकर नहीं गए, और क्योंकि लेट हो जाते अगर मैं उस टाइम पे बनाती। तो उसके बाद फिर मैं अपना काम वगैरह करने लगी, और पूरा घर साफ सफाई करके नहा के लड्डू गोपाल को नहलाया। और अब जाऊंगी लंच बनाने के लिए अपना। आज थोड़ा सा सारे काम को ही लेट हो गया, क्योंकि लेट ही शुरू किया था मैंने सारा काम, और अभी 11:45 हो रहे हैं। तो सारा काम मेरा खत्म हो गया। अब मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है। सुबह चाय पी थी मैंने भी, और ब्रेड खाया था। उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं खाया। जुकाम इतना तेज हो रहा है ना, चाय का मन करता है, और जब बना लेती हूँ ना फिर चाय पीने का भी मन नहीं करता। पता नहीं कैसा हो रहा है। और स्वेटिंग तो इतनी ज्यादा हो रही है ना तुरंत ही। ठंडा गर्म जो हो रहा है ना मौसम,
उस वजह से भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब जाऊंगी लंच बनाने के लिए, देखती हूँ 2-3 सब्जी है क्या बनाती हूँ अभी। रात के थोड़े से चावल बचे हुए हैं, बट अब तो मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि जुकाम भी हो रहा है, ज़्यादा चावल खाना ठीक नहीं है। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, फिर आपसे उसके बाद मिलूंगी। तो गैस मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए, और लंच में मुझे फ्रिज में वैसे तो 2-3 सब्जियां थी, बैंगन रखे हुए थे, लौकी थी, और ये आधी कटी हुई पत्ता गोभी थी। इसमें से हमने सैलेड बना बना के खाया था, तो ये बची हुई थी। तो मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गया, आज ना आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर 3-4 आलू लिए, और ये आधा पत्ता गोभी थी, इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और इस वाले चॉपर पे ना ऐसी सब्जियाँ बहुत अच्छे से चॉप होती है। बीच बीच में मैं आलस कर जाती हूँ इस पे चॉप करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि क्या झंझट, लेकिन जब आप एक बार करने लगते हो ना तब बहुत ईजी लगता है। और अब तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से चॉप करना आ गया। इस पे शुरू शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी जब मैंने ये लिया था, अब मुझे बहुत इजी लगता है इस पे करना। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलूओं को छील लिया, अच्छे से धो लूँगी मैं, और अच्छे से धोने के बाद उनको भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। सब्जियों को मैंने कट कर लिया है, अब इनको मैं अच्छे से वॉश करूंगी एक बार और, क्योंकि पत्ता गोभी जो होती है ना, इसको आपको पानी में भिगो के रखना चाहिए कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा भी रख सकते हो आप। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं थोड़ा सा इसको एक बार वॉश कर लूँगी और थोड़ी देर इसको सोक करके रख दूँगी। और फिर करते हैं अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि पत्ता गोभी ना मैं थोड़ा सा इसलिए भी नहीं खाते, हम लोग बहुत कम खाते हैं। कि एक बार ना मैंने एक वीडियो देखा था, और उसमें पत्ता गोभी के अंदर जो कीड़ा निकलता है ना, उस वजह से हमने बिल्कुल खाना ही बंद कर दिया था। बट कभी कभी मन होता है खाने के लिए, तो बहुत केयर वाइज खाना चाहिए इसको। तो मैंने ये भिगो के रख दी थी, और फिर उसके बाद अच्छे से वॉश करके इसको सीधे जीरे में तड़का लगा दिया। और तड़का लगाने के बाद अब इसमें मैं सूखे बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी सारे। आप अपने तरीके से बना सकते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि आजकल हमने लहसुन प्याज वगैरह सब छोड़ा हुआ है, तो हमारा खाना एकदम सिंपल तरीके से बनता है। तो यहाँ पर देखिए तड़का मैंने अच्छे से लगा दिया, अब इसको ढक के पका लेंगे। और जब तक हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, तब तक मैं अपना आटा भी लगा के सेट कर लूँगी, क्योंकि आटा भी मैं 10-15 मिनट पहले ही लगा के छोड़ देती हूँ, जिससे कि बहुत सॉफ्ट हो जाता है और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो एक बार मैंने बीच में सब्ज़ी को भी घुमा दिया ताकि नीचे से जल ना जाए, और अब लगा लेती हूँ मैं आटा, फिर बनाते हैं फटाफट से रोटियाँ। और आजकल क्या हो रहा है ना गाइस, तभी भी मैं लंच बनाना स्टार्ट करती हूँ तो पतिदेव से मैं एक बार पूछ ही लेती हूँ कि किस टाइम तक आएंगे, क्योंकि अभी मुझे उनकी ना आदत हो गई है लंच टाइम पे, क्योंकि वो काफ़ी दिन से घर आ ही जाते हैं लंच टाइम तक। तो हम लंच साथ में करते हैं, तो मुझे बिल्कुल एक हैबिट सी बन गई है। तो लंच बनाते बनाते भी मैंने उनको कॉल किया था, बट उन्होंने मना कर दिया। आज वो पहुँच चुके हैं मेरठ, और मेरठ में वहाँ पर बागेश्वर बाबा जी का दरबार लगा हुआ है, इस वजह से वो वहाँ पर चले गए। मुझे बताया भी नहीं उन्होंने, जब मैंने कॉल किया तब मुझे पता चला। तो गाइज लंच वगैरह मेरा हो चुका है, और अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं, लंच करते करते टाइम हो गया। और क्योंकि बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा पतिदेव से बात करने लग गई थी। पतिदेव पहुँच गए हैं आज मेरठ, क्योंकि वहाँ पर बागेश्वर वाले बाबा जी का दिव्य दरबार है आज। तो पतिदेव वहाँ बिना बताए चले गए, मुझे लगा ऑफिस गए हैं। परसों भी बोल रहे थे वो, बट परसों तो गए नहीं। और आज दिव्य दरबार था, तो अभी मैंने लंच के लिए फ़ोन करा था। मैंने कहा कि हमेशा 4-5 दिन से जल्दी आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार लंच करने से पहले पूछ लेती हूँ कि कितनी देर लगेगी आने में। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया कि मैं तो मेरठ हूँ, 4-5 बजे निकलूँगा। मैंने कहा चलो सही है। उसके बाद फिर मैंने लंच करा, और अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। एक वीडियो डालनी है, उसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग तो हो गई है, वॉइस ओवर रह रहा है थोड़ा सा, तो उसे अपलोड करूँगी मैं। क्योंकि मेरी वीडियो डेली, अब मैं पहले मेरा टाइमिंग था 3 बजे, अब मैं 4-4:30 बजे तक डाल देती हूँ। तो तब तक वीडियो की एडिटिंग करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। और आप स्वेटिंग देख रहे हैं खाना खाने के बाद, इतनी गर्मी मुझे लग रही है ना इस टाइम पे, और फैन चलाओ तो जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है गाइज इस टाइम पे। गर्म ठंडा होके ना छाछ पीने का इतना मन करता है, गला खराब हो रहा है। छाछ मेरी फेवरेट है, और मेरे को ये लग रहा है कि गर्मियों में कैसे करूँगी मैं, अभी से शुरुआत में ये हाल है।
तो अभी थोड़ा केयर करके चलना पड़ेगा क्योंकि छाछ तो मैं छोड़ नहीं सकती, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और गर्मियों में तो छाछ के बिना चलता ही नहीं है खाना। तो गाइस चलो अभी करती हूँ थोड़ा रेस्ट, फिर मिलती हूँ आपसे। आज मुझे थोड़ी देर के लिए कहीं जाना भी है बट अभी थोड़ा रुक के जाऊँगी। अभी पहले अपना काम निपटाती हूँ जो बाकी का पेंडिंग है और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैं गई थी कहीं काम से, और काम से जाके जैसे ही वापस आई ना, एकदम चाय की क्रेविंग लग गई मुझे। उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग पे भी जाना था, और वैसे तो मैं जाने से पहले ही करती बट वहाँ जाना पड़ गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो आके ही करते हैं फिर आराम से। तो मैं 1-2 घंटे के लिए चली गई थी, उसके बाद आई हूँ। अभी आते मैंने चाय चढ़ाई, और चाय इतनी मस्त बनी थी ना गाइज, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और बहुत बढ़िया। और आजकल गले में भी खराश हो रही है मुझे जुकाम की वजह से, तो जब चाय मिलती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या ही अमृत पी लिया हो, सच में गले में लगती है ना। और आजकल मैं काफ़ी सारी चीज़ें डाल के बना रही हूँ, जैसे काली मिर्च का पाउडर हो गया, और थोड़ा अदरक, इलायची वगैरह सारी चीज़ें डाल के बनाओ ना तो बहुत टेस्टी चाय बनती है। और आपने देख लिया कलर वाइज भी बहुत ही अच्छी बना रखी थी मैंने, और चाय मैं सच में बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाय पीने के बाद मैं सीधे आ गई थी मंदिर की क्लीनिंग करने के लिए। तो अब मैंने मंदिर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। वैसे तो मैं सुबह से ही सोच रही हूँ कि एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा सा जल्दी निपटा के करूँगी, बट फिर मुझे कहीं जाना पड़ गया, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी मैं आई थी क्लीनिंग करने के लिए। जितने भी कपड़े मंदिर में यूज़ होता है वो सारे मैंने हटाए और उनको मैंने सर्फ में भिगो के रख दिया। तो तब तक हम नीचे की सफाई कर लेते हैं। जो मंदिर के ड्रॉर है, इसमें मेरा एक्स्ट्रा सारा सामान रखा हुआ होता है जो कीर्तन वगैरह में भी यूज़ होता है, या जब भी मैं कहीं भी एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ पूजा से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैंने डीआईवाई बना रखे हैं डेकोरेशन के लिए। जब भी मैं कुछ कीर्तन वगैरह कराती हूँ, या जैसे कान्हा जी का कीर्तन होता है या फिर जन्माष्टमी वगैरह आती है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ डीआईवाईज बना के रखे हुए हैं। तो वो भी एक्स्ट्रा सब चीज़ें इसी में रहती है। तो मैंने कोलीन से नीचे की क्लीनिंग करी, और नीचे मैंने कुछ कपड़ा वगैरह नहीं डाला हुआ था, बट ना कोई अखबार वगैरह, तो इससे ना थोड़े बहुत दाग धब्बे से लग गए हैं। और अभी मेरे पास अखबार वगैरह थे भी नहीं। तो पहले तो हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग एक बार हमने लगा रखे थे तो इकट्ठे हो जाते, बट अभी हमने छोड़ा हुआ है तो अखबार वगैरह थे नहीं। तो मैंने ऐसे ही सारा कुछ अरेंज कर दिया। उसके बाद ऊपर का सारा सामान निकाल के कोलिन की हेल्प से मैंने सारा ऊपर से भी क्लीन कर दिया। और वाइट कलर पे ना ज़्यादा दाग धब्बे दिखते हैं, वो तो हम क्लीनिंग करते रहते हैं इस वजह से इतने ज़्यादा नहीं है, बट बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं जब पूजा पाठ होती है ना, धूप बत्ती का, अगरबत्ती का जो धुआं होता है उससे। और अभी अगर मेरे पास अखबार होते तो मैं नीचे बिछा देती, बट नहीं थे, तो मैंने सारा सामान ऐसे ही अरेंज कर दिया। फिर जो बीच वाला ड्रॉर होता है जिसमें सारा पूजा से रिलेटेड सामान होता है, दिए वगैरह, लोटे वगैरह, जल के और तिलक वगैरह, जितना भी एक्स्ट्रा मेरे पास आरती पूजा वगैरह की किताबें, वो सब उसी में रखी जाती है, वो कर दिया। उसके बाद मैंने सारे जो मंदिर से रिलेटेड जो मंदिर में यूज़ होते हैं सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, और उनको मैं आ गई थी बालकनी में सुखाने। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए, और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना कि मैंने कहा थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे मंदिर लगाना भी था, और हस्बैंड भी घर आ गए थे। अब बस मूर्तियाँ साफ़ करने के लिए रह गई थी, और साथ में मंदिर के जो बर्तन होते हैं उनकी क्लीनिंग रह गई थी। तो यहाँ पर हस्बैंड को मैंने लगा दिया था, मैंने कहा चलो मूर्तियाँ आप क्लीनिंग करा दो, क्योंकि मैं इतना काम में लगी थी ना, थोड़ा सा मेरी तबीयत भी जैसे ही मतलब रात होने लगती है ना, या तो ठंड की वजह से या जैसे भी, जैसे ही रात होने लगती है वैसे ही मेरी छींक पे छींक स्टार्ट हो जाती है। इतना ज़्यादा मुझे कोल्ड हो रखा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, और मैंने पतिदेव से कहा कि थोड़ी सी हेल्प कर दो मूर्तियाँ क्लीन कराने में। फिर उन्होंने पानी से वॉश करवाई। उसके बाद मैं आ गई थी सारे बर्तन क्लीन करने के लिए, और ये मेरा लास्ट ही काम बचा था, क्योंकि अब मैं इतना थक गई थी ना कि जैसे तैसे रेस्ट कर लूँ बस, और फिर डिनर का भी देखना था। तो बस यहाँ पर मैंने दोपहर में ना सब्जी बनाई थी, किस चीज़ की, आलू पत्ता गोभी की, तो वही रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अभी तो उसी से हो जाएगा, रोटियां बना दूंगी। और अभी यहाँ पर मैं सारे जो मंदिर के बर्तन थे जितने भी, वो लेकर आ गई थी। उनको अच्छे से, जो सर्फ होता है ना, लिक्विड वाला सर्फ आजकल मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने उसी से ये वाले क्लीन किए थे, जिन कान्हा जी के जो बर्तन है जिनमें मैं खाना खिलाती हूँ कान्हा जी को, और लोटे वगैरह जल के, वो सारे मैं इसी से क्लीन कर रही थी। और जो पुराने थोड़े से बर्तन थे मेरे, उनमें मैंने थोड़ा सा जो कान्हा जी को साफ करने के लिए, नहलाने के लिए एक पाउडर आता है ना, उनका मैं वो रखा हुआ था, तो मैंने वो लिक्विड सर्फ में
मिला लिया था, उसी से मैंने सारे बर्तनों को क्लीन करा है, तो एकदम चमक गए थे बर्तन। उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर लगाने के लिए, और यहाँ पर मेरा मंदिर भी सेट हो गया था एकदम से। बहुत प्यारा लगता है जब साफ सफाई करते हो ना आप, घर अपने आप ही अच्छा लगने लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घर हो, मंदिर हो, किचन हो, कुछ भी हो, सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लग जाता है जब साफ सफाई से रहो और साफ सफाई करो। तो सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो गया था मंदिर का। नवरात्रि के लिए मेरा मंदिर एकदम तैयार था। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करूंगी। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।